कभी कभी इंसान को इसकी अपनी औलाद ही हरा देती है, लेकिन कहीं न कहीं गलती वालिदैन की भी होती है। शीरी तो अरसलान को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये मोहरा उल्ट मेरे खिलाफ भी हो सकता है। शीरी ने अरसलान की बात ना मानकर अपना ही नुकसान कर डाला। ये अरसलान और हामिद के दरमियान चक्की की तरह पिस रही है। हामिद इस बात पर बजिद है कि अब अरसलान और जायशा की शादी होगी। रीशा जैसे ही ये बात सुनती है, रीशा के पाँव नीचे से जमीन निकल जाती है। इसे फिक्र हो रही थी कि अगर राफे के पास ये बात गई तो वो मुझे इस घर से निकाल देगा। वो फौरन ही अरसलान को कॉल करती है और इसे कहती है कि मुझे पता है तुम फिजा से मोहब्बत करते हो और मोम तुम्हारी शादी फिजा से होने नहीं देंगी। तुम्हारी शादी अपने हाथों से फिजा के साथ करवाऊंगी और जैसे मैं कहती हूँ तुम्हें वैसे ही करना होगा। और रीशा कहती है कि सारी सच्चाई जाकर बाबा को बता दो। अरसलान को भी एक उम्मीद की किरण नजर आती है तो अरसलान फौरन ही सुफियान और हामिद के सामने सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने मोम के कहने पर ये सब कुछ किया था। हामिद गुस्से से बगोला हो जाता है, आगे बढ़कर अरसलान के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। इतने में शीरी भी वहाँ आ जाती है। हामिद की आंखों में गुस्सा भी था और बरसों के एतमाद के टूटने का दर्द भी। इन्होंने शीरी की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, तुमने जो साजिश तैयार की थी इसका पर्दाफाश हो चुका है। जिस औरत ने अपने ही घर में नफरत के बीज बोए, अपने बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ किया और एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, आज इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। ये अल्फाज सुनते ही शीरी के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो रोती हुई हामिद के कदमों में गिर पड़ती है, हाथ जोड़कर कहने लगती है, मुझे एक आखिरी मौका दे दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन इस बार हामिद का दिल पत्थर बन चुका था। इसने कांपती हुई आवाज में 3 बार तलाक कह दी। ये 3 अल्फाज शीरी के लिए किसी क़यामत से कम ना थे। इसे ऐसे लगा जैसे इसके वजूद से किसी ने सांसें ही छीन ली हों और 1 मिनट में शीरी का गुरूर जमीन बोस हो गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। इसकी आंखों के सामने एक एक मंजर घूमने लगा, कैसे इसने जिद और गुरूर में अपने ही बच्चों के दिल तोड़ दिए, कैसे सुफियान और जायशा के दरमियान गलतफहमियां पैदा की और कैसे इसने अपने ही घर की खुशियां अपने हाथों से बर्बाद कर दी। कांपते हुए हाथों से इसने एक खत लिखा, मैं अपने हर गुनाह का इतराफ करती हूँ, अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर देना। मेरे बच्चों से कहना इनकी माँ बुरी जरूर थी मगर इनसे मोहब्बत हमेशा करती थी। मेरी गलतियों की सजा किसी और को मत देना। चंद लम्हों बाद कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। बाहर हामिद का दिल बेचैन होने लगा। इन्होंने दरवाजा खटखटाया मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। जैसे ही दरवाजा खोला इनके कदम वहीं रुक गए। शीरी बेहिस्सो हरकत जमीन पर पड़ी थी। चीखों की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। सुफियान दौड़ता हुआ आया, अपनी माँ का हाथ पकड़कर बच्चों की तरह रोने लगा, मम्मा एक बार आंखें खोलें, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। इसी दौरान मेज पर रखा आखिरी खत हामिद की नजर में आया। इन्होंने कांपते हाथों से वो खत पढ़ा, फिर खामोशी से सुफियान के हवाले कर दिया। खत के आखिरी सत्र पढ़ते ही सुफियान की हिचकियां बंद हो गई। काश हम नफरत की बजाय एक दूसरे की बात सुन लेते, काश सच पहले सामने आ जाता, शायद आज हमारा घर यूं ना उजड़ता। हामिद ने अपनी जिंदगी की साथी खो दी, सुफियान ने अपनी माँ और पूरे खानदान ने सुकून। याद रखें, झूठ, गुरूर और साजिश वक्ती कामयाबी तो दे सकते हैं मगर आखिर में सिर्फ आंसू, तन्हाई और ऐसा पछतावा छोड़ जाते हैं जिसका इलाज पूरी जिंदगी भी नहीं कर सकते।